वो चिल्ला रही है और ये करते करते ना फर्स्ट टाइम मेरा जब निकला, पर मेरा ऐसे नहीं निकला था। मतलब तुमने ऐसे कंसंट्रेट करा और निकल गया? नहीं वैसे नहीं, मेरे अंदर से आवाज आई कि वो कह रही है छोड़ दो, ऐसा मत करो, ये ऐसे ऐसा। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम मुठ मारते हो। संदीप महेश्वरी कहता है प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी क्लास में मेरे दो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि दिव्यांशु तुझे पता फक कैसे करते हैं? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता फक कैसे करते हैं। तो कह रहा जब तू अपनी सूसू लड़की की सूसू में डालता है तो फक हो जाता है। ये जो ईवीएस वाली मैडम नहीं है, इसके साथ भी मैंने फक कर रखा है। मैंने कहा है, मैंने कहा बताइए कैसे कैसे? कर ऐसे ऐसे और ऐसे चिल्ला रही थी वो। फिर ईवीएस का पीरियड हो गया, मैडम आई, यार मैं मैडम को देख के सोच रहा मैंने कैसे चिल्ला रही होगी ये मैडम। फिर मैं एक दिन बाथ टब में लेटा हुआ था। अब बाथ टब में आराम से मैं लेटा हूँ अपनी नुन्नी पकड़ के, और नुन्नी को बस मैंने थोड़ा सा हिलाना शुरू करा और मुझे तो कुछ होने लग गया। और जब मुझे कुछ होने लग गया तो मेरा हाथ ही ना रुके, मेरा दिमाग मेरे हाथ को कहे वाह भाई करता जा। अब बैंड का रोड़ा मैं करता गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई पीक। उसके बाद जो शरीर में झंझनाहट उठी, मैंने कहा भैया ये तो कुछ अलग ही चीज डिस्कवर कर ली मैंने आज। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज बाहर वालों की दुनिया में गलत हो गए। तो एक दिन मेरी मम्मी ऐसी तैयार उड़ती कहीं जाने को, और मैं तो शुरू हो गया भाई साहब झंझनाहट में। अब मम्मी ने पीछे देखा एकदम क्या कर रहा है। मम्मी ने कहा भैंड चोद, मतलब भैंड चोद नहीं कहा। मम्मी ने कहा मत किया अगर गलत बात होती है। यूं नहीं पता क्यों गलत बात होती है, बस गलत होती है। मैंने कहा ओके। मम्मी गई, मैंने फिर कच्चा ताड़ लिया अपना। अब उस चक्कर में क्या हुआ, मैं बहुत बार पकड़ा जा चुका कि मैं बहन जो नुन्नी हिला रहा, बीच में मम्मी आ गई, मैं वहीं स्टैचू, कुछ है नहीं कहने को सुनने को। उसके बाद फिर मेरे भाई को मेरी जासूसी पे रख दिया। इस चक्कर में बहन ने मेरी बड़ी गांड तुड़वाई। एक दिन मेरी इससे लड़ाई हो गई तो मुझे चीख के कह रहा बता दूं क्या भी मम्मी को? मम्मी आई, मम्मी ने कहा क्या बता दो? कह रहा कुछ नहीं। जैसी मम्मी गई, मम्मी भैया ने ना आज फिर ऐसे करा था, मेरी गांड टूट गई। मेरा बापू आया, कह रहा कैंची लाओ इसका औजार काटेंगे। मैं क्यों? हिला रहा, नहीं हिलाने का। मैं रुका नहीं, मैं हिलाता रहा। अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में सोच के हिलाता रहा, अपने पड़ोस की लड़की के बारे में सोच के हिलाता रहा, बहन चोद बीएफ देख देख के उनके बारे में सोच के हिलाता रहा। ऐसे करते करते मेरा पूरा बचपन कट गया। लोग बोलते हैं अंशु भाई कि मुठ मारने से हाइट रुक जाती है। लंड मेरा रुकी थी, मुझे ऐसा लगा मुठ मारने की वजह से रुक रही है, लेकिन मैंने मुठ मारना फिर भी नहीं छोड़ा, अपने आप ही बढ़ गई। लोग कहते हैं मुठ मारने से बाल झड़ते हैं, मेरे बाल टूटते थे, मुझे लगा मुठ मारने की वजह से टूटते हैं, पर मैंने मुठ मारना फिर भी बंद नहीं करा, मैं टकला भी नहीं हुआ। असल में बात यह है कि जो मुझे फेस हुई मुठ मारने की दिक्कत, जो तुमने पूछा था, तो जो मुझे फील हुआ कि खास तौर पे लड़कियों के केस में लो कॉन्फिडेंस, मेरे को लड़कियों से बात करने का करेज नहीं था, ऑकवर्ड हो जाता था, मैं होपलेस हो जाता था। ये लो कॉन्फिडेंस क्यों? असल में क्या है, जब तुम एक्सेसिव अमाउंट में पॉर्न देखते हो ना, तुम हर लड़की को देख के यही सोचते हो कि बहनचोद इसके अंदर भी वही सब होगा जो मैं देखता हूँ। रिश्ते नातों के दायरों को भी तोड़ सकते हो अगर तुम एक तगड़े पॉर्न एडिक्ट हो। ये तगड़े पॉर्न एडिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो तगड़ा पॉर्न एडिक्ट है, और वहां कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है अपने ऊपर ही कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसको देख के, और अगर इसको पता चला तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। तुम कभी नो फैप पे गए हो? तुम मुझे बताओ क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करते हो तुम उसके दौरान? शुरू के 2-3 दिन जो होता है ना डिस्टर्ब, भाई मैंने चीज देखी है कि मन तो करता है, पर लेकिन जब आदमी सोच लेता है कंट्रोल करना है कि उसके 1 2 3 4 दिन तक फील होता है, 5वें 6ठे दिन जो होता है ना, उस चीज से मैं भर आता हूँ। ये नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि मैं उस चीज में आगे निकल आया हूँ। सबसे पहली चीज मैं ये देखता हूँ कि चलने का स्टाइल, कि चेस्ट बाहर, हर किसी की छोटी छोटी हरकतें भी यहाँ कुछ सिग्नल दे रही है। पुराने समय से ही एक मर्द की मेन प्राइमल डिजायर पता क्या होती है? रिप्रोड्यूस करना, अपने आप को उस केपेबल बनाना कि वो मेल हायरार्की में सबसे ऊपर हो, अल्फा मेल। ठीक है, तुम ये देखोगे किसी भी एनिमल किंगडम में, किसी भी एनिमल ग्रुप में जो मेटिंग करने का अधिकार होता है ना, वो सिर्फ एक अल्फा को होता है। प्राइमल डिजायर तुम्हारा वही है, तुम्हें अपना इजैकुलेट ही करना है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुठ मार के इजैकुलेट कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन सिर्फ एक बचता है, एक वुमन के अंदर इजैकुलेट करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम इजैकुलेट नहीं करते हो अपने हाथ से, तो तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें, शार्प मेंटल फोकस, करेज, अग्रेशन, पोस्चर, छाती चौड़ी करके चलना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक ट्रू अल्फा पर्सनैलिटी के। और पता है ये क्यों अनलॉक होते हैं उस टाइम पे? तुम्हारा दिमाग इसको अच्छे से पता है कि किस चीज के लिए पैदा हुआ है, और इसको पता है इसका प्राइमल फोकस रिप्रोडक्शन ही है। हमें गाड़ी क्यों चाहिए, हमें पैसा क्यों चाहिए, हमें गांड फाड़ स्टेबल करियर क्यों चाहिए, हमें गांड फाड़ लाइफस्टाइल क्यों चाहिए? ताकि हम अपनी पसंदीदा फीमेल के साथ मेट कर सकें। वो कंप्लीट डॉट जिसे बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मली वे में आपकी जिंदगी वहां से चलेगी। वही तो कह रहा हूँ कि एक प्राइमल डिजायर जो होता है वो रिप्रोड्यूस करने का ही होता है। शादी का असली मतलब ही वही है, रिप्रोडक्शन, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। प्राइमल रोल इसमें इजैकुलेशन का ही है। अब जब तुम अपने हाथ से करना बंद कर देते हो इस चीज को, तो जो तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें अनलॉक होती हैं, ये पता है क्यों होती है? क्योंकि देखो तुम्हारा दिमाग क्या है, तुम्हारे दिमाग को तो भैया जो चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे। अब
अब हमारे दिमाग को ये तो पता चल गया कि ये भोसड़ी का मुठ तो मारेगा नहीं, लड़की इसको मिल नहीं रही, बहन के लौड़े को लड़की इसको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं है। तो ब्रेन क्या करेगा, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें ऑटोमेटिक डेवलप करनी शुरू करेगा। जब तक तुम्हारा सीमेन तुम्हारे अंदर बचा हुआ है तब तक, जहां तुम अपना सीमेन निकालना शुरू कर दोगे वहां ब्रेन को पता चल जाएगा, अच्छा इसके पास इसका मतलब सब कुछ है, इसको सब कुछ मिल रहा है, तो यानी कि इसको भी गांड फाड़ने की इतनी जरूरत नहीं है। जहां तुम अपना सीमेन अपने हाथ से निकालना छोड़ दोगे वहां तुम्हारा ब्रेन समझ जाएगा कि बहन चोद ये तो सीमेन नहीं निकल रहा, इतना टाइम हो गया भोसड़ी का, ये निकल नहीं रहा। तुम्हारे अंदर ना एक अग्रेशन डेवलप होगा, एक सेंस ऑफ पैनिकनेस तुम्हारे अंदर डेवलप होगी, एक एंजाइटी तुम्हारे अंदर डेवलप होगी, रेज, एम्बिशन कि बहन चोद करना है करना है करना है, क्योंकि तुम्हारी औकात का एहसास तुम्हें तब होगा, तब तुम्हारे अंदर ग्रोथ आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को अल्टीमेटली जो चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा, और वो मिलने के लिए जो क्वालिटीज नेसेसरी हैं अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें उनकी तरफ लेके जाएगा। जो लड़के ये सोचते हैं ना कि हमें लड़की नहीं मिलती है तो हम हाथ से संतुष्ट कर लेते हैं, तो उनके बीच का मैं थोड़ा फर्क बताना चाहूंगा। उनकी ये थिंकिंग किस प्रकार की होती है। लड़की के संग सेक्स करना एक आम बात नहीं होती। मेरी नजर में जो हर बंदा मुठ मारता है ना, मेरे से लिख के ले लो, वो अपने अंदर का मर्द मार के अपने अंदर छक्का पैदा कर रहा है। लोग बहन चोद अभी आर्गुमेंट करने आ जाएंगे भोसड़ी के कि बॉडी सेल्स है, ये है वो है। अबे लौड़ो, तुम्हारे दिमाग को सीधा सीधा सिग्नल जा रहा है कि तुम्हें लड़की की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस लायक नहीं बनाएगा कि तुम लड़की अट्रैक्ट कर सको। तुम बहन के लोड़ो अपने दिमाग का चूतिया बना रहे हो बस, और अपना चूतिया बना रहे हो। साइंटिफिक ब्रेन सेल्स, बॉडी सेल्स, ये लोड़ा सेल्स सब बन जाएंगी, लेकिन सारी अल्फा क्वालिटीज छीन ली जाएगी तुमसे, और छीनती जा रही हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने मुठ मारनी नहीं छोड़ी, मेरी हाइट बड़ी, सब कुछ होता है, लेकिन जब आप अपना हाथ जगन्नाथ इस चीज से छुटाते हो, सबसे बड़ी बात पता क्या डेवलप होती है आपके अंदर? स्टैंडर्ड्स। एक वो इंसान जो अपने हाथ से सेटिस्फाई है ना, वो अपनी जिंदगी में कभी स्टैंडर्ड्स नहीं रख पाता। पता क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड एक लड़की को हासिल करना, उस केपेबल बनना, त्याग के अपने हाथ का साथ दिया है। तो उसकी जिंदगी में क्या स्टैंडर्ड है? 95% यूथ क्या बोलता है, छोड़ रही है ब्रेकअप कर रही है, जा अपना ज्ञान तो मुठ मार के भी संतुष्ट हो जाएंगे, जा चली जा। मतलब ये होता है डिस्टर्ब भाई कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम उस लड़की को बिस्तर में 2.5 मिनट में संतुष्ट कर दो। एक लड़का जो लड़की को चरम सुख दे रहा है उसको ज्यादा कंट्रोल कर सकता है उस लड़के से जो उसे पैसा दे रहा है। बस कहते हैं चरम सुखी परम सुख है। सेक्स कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। वो जितना अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग है ना, उतना देर तक बिस्तर में रह सकता है आराम से। अगर वो अपने दिमाग से वीक है, 1.5 मिनट में ही बह जाएगा। तो सोचो मैं अपनी बंदी से 10 दिन में मिल रहा हूँ, और उस 10 दिन के बीच में मैंने एक बार भी इजैकुलेट नहीं करा, तो मेरे अंदर उस 10 दिन में कितनी हवस बढ़ जाएगी, कितना ज्यादा मेरे अंदर का अग्रेशन और कितना ज्यादा बहनचोद पावरफुल मैं हो जाऊंगा अंदर से सेक्स को लेके। जब 10वें दिन मेरी बंदी आएगी ना, तो उसको देखते ही साथ, गेट बंद होते ही साथ, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उस पर टूट के पड़ूंगा, और कितने देर तक टूट के पड़ूंगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन तुम सोचो मेरी बंदी 10वें दिन मेरे से मिल रही है, और उससे एक दिन पहले ही मैंने बहनचोद एक चूतिया सी पॉन्ड देख के मुठ मार ली। जब अगले दिन मैं उसे देखूंगा ना, तो मेरे अंदर वो आग नहीं होगी, वो फीलिंग नहीं आएगी, तब मैं उसे ना चाह के भी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। पहले केस सिनेरियो में मैंने कुछ नहीं करा और मैं टूट के पड़ा, उसको बोलते हैं एक अच्छी रिलेशनशिप और एक हेल्दी सेक्स लाइफ जिससे रिलेशनशिप चलती है। दूसरे केस सिनेरियो में मैंने एक दिन पहले अपना सारा माल निकाल दिया, उसके बाद बहनचोद मैं अपनी बंदी से मिला तो मेरे अंदर वो बहनचोद आग ही नहीं है, तो मैं अपनी बंदी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसको बोलते हैं एक ठीक ठाक रिलेशनशिप और घटिया सेक्स लाइफ, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली रिलेशनशिप एंड हो जाएगी। और वो आपसे जब तक प्यार करती है जब तक आप अपने टारगेट और एम से नहीं भटकता। क्या अंशु भाई, जब आप मुठ मारते हो, मुठ मारने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही बड़ी चीज अचीव कर ली और अब आराम का समय आ गया? कभी नहीं। अरे लगता नहीं क्या? तुम्हारा ब्रेन ये नहीं बोलता कि जो होना था हाँ, जब ऐसा होता है कि हाँ ये बोलता है कि मैं जिस चीज के लिए मेरा शरीर एकदम फटने को तैयार है, फटने को बिल्कुल, लंड यहाँ धरती पे यहाँ दीवार में देने को मैं लंड में छेद कर देगा, इतनी पावर है। और उसके बाद जब मैं मास्टरबेट कर लूंगा ना, दिमाग क्या कहेगा अभी कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद देखियो। जब तुम इजैकुलेट कर देते हो ना एक बार, तो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि अब बहुत मेहनत कर ली आज के लिए, अब आराम करते हैं। तुम सोचो तुम बहन जो पूरा दिन कुत्ते की तरह मेहनत कर रहे हो, और तुम तब इतना नहीं थकते जितना तुम एक बार मुठ मारने के बाद थक जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो दिमाग के लिए वो सबसे बड़ी मेहनत है। क्यों? क्योंकि दिमाग सारी मेहनत हमसे सिर्फ उस एक चीज के लिए करवा रहा है। तो मुठ मारने से जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है वो ये होता है कि तुम्हारी जीतने की ख्वाहिश और जीतने का डिजायर तुम्हारा निकलते ही तुम्हारे मुठ के साथ बह जाता है। अभी देखो नीचे कमेंट में देखो, तथ्य लेके आ जाएंगे, तथ्य थूकने लगेंगे भोसड़ी के नीचे कमेंट में कि साइंटिफिक ये होता है, सेल्स बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिजिकली कुछ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैं खुद कह रहा हूँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। दुनिया का तुमसे बैंड के लोडो ज्यादा बड़ा मुट्ठा लूंगा मैं एक टाइम पे, ठीक है? होता क्या है, सोचो डैनी डैनियल तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हें बहुत
बहुत पसंद है, तुम डैनी डैनियल को देख के मुठ मार रहे हो। उस टाइम पे तुम्हारा अपने लिए जो माइंडसेट बनता है वो बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाते हैं कि ये जो देव त्यागी है, ये भोसड़ी का जिस लड़की को पसंद करता है उस लड़की को कोई और ठोक रहा है और ये उसे देख के बहुत मजे ले रहा है। दूसरी चीज, उस लड़की को ठोकने की इसमें कभी औकात आएगी नहीं, या किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने की इसकी कभी औकात होगी नहीं, तो ये अपने हाथ से अपने आप को सेटिस्फाई करता है। तो तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे लिए एक बनता है, दैट आई एम अ फकिंग लूजर। अब सोचो तुम एक ऐसे लड़के हो जो बहनचोद पोर्न देखेगा ही नहीं, जो बहन का लोड़ा अपने हाथ का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, उसका बहनचोद निश्चय इतना दृढ़ है, या तो मैं सेक्स करूंगा या तो मैं बहन का लोड़ा काम करूंगा। तो पता है दिमाग का सिग्नल क्या बनता है तुम्हारे लिए कि ये भोसड़ी का देव त्यागी ऐसा लड़का है कि इसके स्टैंडर्ड साले के बहुत हाई है, ये अपने हाथ का इस्तेमाल तो करेगा नहीं, यानी कि अब इसको बाकी सब चीजें देनी पड़ेगी जिसकी वजह से इसको लड़की मिले। ऐसे लड़के अपनी इंटेंशंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़की के सामने रख पाते हैं कि हाँ मुझे तेरे साथ फिजिकल होना है, मैं तुझे देख के सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड फील करता हूं, नन अदर रीजन। उनके अंदर वो औकात होती है कहने की। और जो